आकर के पृथ्वी पे अवतार लिए। एक दिन की बात, एक दिन महाराज दशरथ अवधपुरी में भ्रमण करने के लिए निकले हैं। एक महतरानी ने देखा सुबह सुबह कि महाराज दशरथ आगे से आ रहे हैं, तो पीठ देकर के खड़ी हो गई। महाराज दशरथ पास में पहुंचे और कहने लगे, देवी, मैं हर पराई स्त्री को अपनी मां बहन की नजर से देखता हूं। अरे हमसे ऐसी क्या गलती बन गई जो आप हमें पीठ देकर के खड़ी हो गई। महतर की घरवाली कहने लगी, महाराज आपके ऊपर चौथापन आ गया, परंतु किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष का अगर सुबह सुबह मुख देखने को मिल जाए तो सारे दिन रोटी नसीब नहीं होती। तो महाराज को, दशरथ को दुख हुआ कि मेरे आंगन में एक बेटा होता। तो आज ये महतरानी ने बोले हैं, वो मुझसे नहीं बोलते। तब गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाही। दुख हुआ। लौट करके अवधपुरी में आए, दरबार में पहुंचे, सोचते रहे क्या करूं। तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया, हाथ जोड़ करके बोले हैं, महाराज मेरे आंगन में कोई बेटा नहीं है, आप कोई उपाय कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लल्ला उपाय तो है, अगर तुम कर सको तो। क्या है? अपने आंगन में श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाओ। अगर तुम यज्ञ कराओगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे आंगन में सुंदर सो बेटा खेलेगा। तो महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ की तैयारी हुई। श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी, भक्त सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। अग्नि देव खीर का थाल लेकर के प्रकट हुए, और जब खीर का थाल लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ से बोले, महाराज ये खीर का प्रसाद है, तुम्हारी रानी कितनी है? महाराज दशरथ बोले, 3। सबसे बड़ी कौशल्या, उसके बाद सुमित्रा, सबसे छोटी रानी है कैकेयी। एक काम करो, तो ये प्रसाद तीनों रानियों में बंटवा दो, हमें विश्वास है कि तुम्हारी तीनों रानियों के बेटा पैदा हो जाएगा। तो महाराज दशरथ ने खीर का बंटवारा किया। कैसे किया? चौपाई कह रही है कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, अपने हाथ से आधी खीर किने दे। अरे बोला करो, कौशल्य। और जो आधी रह गई वो बे भाग आधा कर दीना, जो आधी रह गई सो भाग में से आधी आधी कर दे। अपने हाथ से किने दे, पहले कौशल्या को, उसके बाद सबसे छोटी रानी आती, कौन सी? कैकेयी। कैकेयी को दिया। अब खीर कितनी बची? आधी में से आधी। तो वो खीर कैकेयी और कौशल्या के हाथ से किने दिलवाई? सुमित्रा को। कौशल्या से छोटी रानी थी सुमित्रा, कैकेयी सबसे छोटी थी, तो बड़ी लज्जित भाई सुमित्रा।
चलो बड़ी जीजी के हाथ से दिलवाए देते हमें, अच्छी बात है क्योंकि बड़ी जीजी है और हमसे छोटी के कई उसके हाथ से हमें दिलवायो है ये प्रसाद। सो खीर लई और फेंक दई। फेंक दी। एक समड़ी नाम का पक्षी आया जो गिद्ध की भांति होता है, वो प्रसाद समड़ी नाम का पक्षी लेकर के उड़ गया। अहल्या की एक बिटिया थी अंजनी, वो वन में तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से बस समड़ी नाम के पक्षी की चोंच से प्रसाद छूट गया। और जब छूट गया जहां पर अंजनी तपस्या कर रही थी तो उसी की गोदी में जाकर के वो प्रसाद गिरा। तो भगवान का प्रसाद समझ के वो अंजनी ने खा लिया। अंजनी ने खा लिया। अंजनी गर्भवती हुई तो उनके कौन भय? बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली की। बजरंग बली भाई। अब सुमित्रा को जब ये मालूम पड़ा कि ये पुत्र प्राप्ति हेतु प्रसाद था, कैकेयी को मिल गया, कौशल्या को मिल गया, मैं खाली हाथ रह गई तो बड़ा दुख हुआ। लला कल्लू बहुत दुख हुआ। और जब दुख हुआ, दुख के कारण सोचने लगी कि मेरे जीजी के लल्ला जाएंगे। छोटी दौरानी बायू के क्या बोलते लल्ला? हाँ, दौरानी जेठानी काय के बोलेंगे? हाँ, छोटी जीजी के आ जावेंगे, बड़ी जीजी के आ जावेंगे। मैं ऐसी रहेगी तो रोने लगी। और जब रोने लगी तो दोनों को दया आई परीक्षित महाराज। किनको? कौशल्या को और कैकेयी को। तो दोनों ने अपने अपने खीर में से, प्रसाद में से थोड़ी थोड़ो प्रसाद सुमित्रा को दिया। तो खुशी के कारण आंसू छलक आए। सोचने लगी बहना तुम मेरे दुख दर्द को समझने वाली हो। जाओ, मैं कसम खाए के कह रही हूं, अगर मेरे दो बेटा पैदा हुए तो एक एक बेटा मैं तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीनों रानियां गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लल्ला कल्लू 9 मास पूर्ण हुए। यज्ञपति महाराज, हमारे कल्लू को का नाम रखे दो तुमने? लोकमन। धीरे धीरे तीनों रानियां गर्भवती हुई। 9 मास पूर्ण हुए। समय आया परीक्षित महाराज संतान पैदा होने का। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, नवमीत थे मधुमास भूमिका।
पक्ष अबजत हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अबजत हर प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अबजित हर प्रीता। चैत उतरते नवमी को अबजित उपनक्षत्र में दिन के 12 बजे, दिन सोमवार, कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके ठीक 10वें को दिन मंगलवार कैकेयी ने एक बेटा को जन्म दौलला कर लो। और एकादशी के दिन बुधवार सुमित्रा ने 2 बेटन को जन्म दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सूर्य देव भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, तो चंद्रमा नाराज हो गया। शैलेंद्र भैया भगवान से बोला, प्रभु सूर्यदेव से कहो कि रथ आगे बढ़ाएं, लेकिन सूर्यदेव हटने को नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि प्रभु का सूर्य वंश में जन्म हुआ था। तो चंद्रमा नाराज हो गया। भगवान बोले, चंद्रमा तू नाराज मत होए, हम तेरे नाम को धारण करेंगे। तब प्रभु का नाम पड़ा श्री रामचंद्र। फिर भी नहीं मना, तो भगवान बोले, चंद्रमा हम तो वरदान दे रहे हैं कि जब द्वापर में जन्म लेंगे तो सबसे पहले तो कोई दर्शन देंगे। तब चंद्रमा कहीं माना। धीरे 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 प्रमाण तो ये मिलाए भैया कि मास दिवस का दिवस भा, तब सूर्यदेव का रथ आगे नहीं बढ़ा, तब कि मास दिवस का दिवस भा, ये मरमुन जाने कोय रथ समेत रवि थके निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, किसी को अगर शंका हो तो पंडित ज्वाला प्रसाद जी की लिखी हुई रामायण है, 6 पद पढ़ सकते हैं। 1 महीने का दिन हुआ, ये किसी ने नहीं जान पाया कि 1 महीने का दिन हुआ है। लल्ला जब काऊ ने नहीं जाने पाई तो तुलसीदास बाबा कैसे जानेंगे? भाई शंका है क्यों सत्य भैया? अरे काऊ ने नहीं जान पाई, सत्य ने ना जान पाई, तो फिर तुलसीदास बाबा कैसे जानेंगे? तो शंका न करें। क्यों? सूजय राम चरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जो जिह खाने। भगवान के जो भक्त होते हैं उन भक्तों को भगवान के चरित्रों के बारे में मालूम पड़ जाता है, ऐसा तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए तुलसीदास बाबा जाने गए। अब देखते हैं आगे भैया कि आंगन में पहले एको लड़का ना हो
लल्ला कल्लो फिर चार चार लड़का हुए गए। हाँ तो महाराज दशरथ को बड़ी खुशी भाई, खुशी। परीक्षित महाराज हाँ खुशी भाई। और जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है वे पेंशन, सो सब नातन को ही दे के जाओगे तो खुशी तो वैसी होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 51 मुद्रा है हमारे सत्य प्रकाश भाई की तरफ से भेंट हुए। परमपिता परमात्मा धर्म कार्य के क्षेत्र में ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहे, सदैव जीवन में कुशलता बनी रहे। और इन पे एक लड़का है और हम पे एक कोई लड़का है। हाँ कल बड़ी मुश्किल से लेवाए के लाए हम। मैंने कही चले लला 2-4 गीत गाए दिए तू भागवत में। तो अब घर से तो आएगो जो न जहाँ पे। लेकिन जहाँ आए के बाने एक टसते मस नहीं भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हम आपसे सत्य प्रकाश भैया बिल्कुल जब तो हमें देख के मुस्का तो तासे बड़ो डर लगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज दशरथ को खुशी हुई। महाराज कल्लू तो महाराज दशरथ दान करने लगे। चौपाई कह रही है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पवारा काहू, जिन पाबारा अब बड़ी शंका है। हरिओम नाड़ी चौपाई कह रही है महाराज दशरथ ने दान दिया सबको, पर उन्होंने अपने पास नहीं रखा, तो वो दान कहां पर चला गया। तो तुलसीकृत रामायण ये कह रही है भैया कि वो दान जहां से आया वहीं चला गया। अब जाओगे लला शंका एक बात की। शंका ये है कि आखिर महाराज दशरथ ने दान किसका किया था। तो चलते हैं देखते हैं। एक पुस्तक कुछ और कह रही है लल्ला।